Good morning, everyone. Today we are going to learn how to write a letter. For this, first we should know what is a letter. एक लेटर बेसिकली होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले कि हम लेटर लिखें. So letter help us to communicate our thoughts to someone who is far away. जो पर्सन हमसे दूर हैं, लाइक दूसरी सिटी के अंदर हैं, दूसरी स्टेट के अंदर हैं, दूसरी कंट्री के अंदर हैं, तो अगर हम अपने थॉट्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम उनको क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं. We write letter when we wish to tell something to someone or when we wish to reply to a letter written by someone. लेटर कब लिखते हैं हम? जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं या फिर हमें किसी और के लेटर का रिप्लाई देना होता है, तब हम लेटर लिखते हैं. लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर. टू पार्ट्स में हम लेटर को डिवाइड करते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम पर्सनल, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको लिखते हैं. एंड फॉर्मल लेटर क्या होता है? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, इन जगह पे किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे लेटर लिखा जाता है. कुछ चीज़ें हैं जो लेटर लिखने से पहले हमें पता होनी चाहिए, लाइक जो फॉर्मेट है लेटर का वो कैसे होता है. फर्स्ट हम लिखते हैं हेडिंग्स दैट टेल्स योर एड्रेस, जो हमारा एड्रेस बताता है. नेक्स्ट डेट हम लिखते हैं. इसके बाद हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स और सेल्यूटेशन जिसे बोलते हैं. देन मेन बॉडी, यानी कि जो चीज़ हम कहना चाहते हैं सामने वाले पर्सन से, वो लिखते हैं. देन सब्सक्रिप्शन एंड देन नेम ऑफ द राइटर, जिसने भी वो लेटर लिखा है उसका नेम एंड में आता है. सो हियर आर दी सैल्यूटेशंस फॉर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स. कुछ सैल्यूटेशंस होते हैं जो फॉर्मल लेटर्स के लिए अलग होते हैं एंड इनफॉर्मल लेटर्स के लिए अलग होते हैं. ओके, फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर के लिए. लाइक अगर आप अपने ब्लड रिलेशन में लिख रहे हो, जो आपसे बड़ा है, तो आप उसको रेस्पेक्टेड कह के लिखोगे सैल्यूटेशन के अंदर. जो आपसे छोटा है उसको माय डियर या डियर कह के लिखते हैं. जो आपका फ्रेंड्स है और रिलेटिव्स है उसके लिए आप डियर और माय डियर का यूज़ करते हो. फॉर्मल लेटर्स के लिए जैसे आप एडिटर को लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो, पुलिस ऑफिसर्स को लिख रहे हो, तो आप सर मैडम का यूज़ करोगे. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी आप सर मैडम का यूज़ करोगे. आपके स्कूल के प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को आप रिस्पेक्टेड सर मैम कह के बुलाओगे. प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए सर मैडम का यूज़ होता है. शॉपकीपर को लिख रहे हो आप लेटर, बिजनेसमैन को लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, तो आप अगेन सर मैडम का यूज़ करोगे. किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो और एक्विटेंस को लिख रहे हो तो आप डियर सर मैडम और डियर सर मैडम मिस, इस तरीके से आप लिखोगे अपना लेटर. नेक्स्ट है आपकी कॉन्क्लूडिंग लाइन. तो वो भी फिक्स होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के लिए. फॉर फ्रेंड्स आप क्या यूज़ करते हो इनफॉर्मल लेटर के अंदर? विद बेस्ट रिगार्ड्स या फिर विद बेस्ट विशेस. पेरेंट्स को लिखना है या एल्डर्स को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? विद लव एंड रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट एंड अफेक्शनेट रिगार्ड्स, इनमें से कोई भी एक. यंगर रिलेटिव्स को आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे विद लव, बेस्ट विशेस या फिर विद बेस्ट विशेस. या फिर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो आप लिखते हो थैंकिंग यू या फिर विद बेस्ट रिगार्ड्स. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो होता है उसके लिए इनफॉर्मल लेटर में फ्रेंड्स एंड एक्विटेंस के लिए योर सिंसियरली या फिर सिंसियरली योर्स, जो आप नेम से ऊपर लिखते हो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो होता है जो आपके नेम से जस्ट ऊपर आता है, जिसने लेटर लिखा है उसके नेम से जस्ट ऊपर. रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के लिए योर अफेक्शनेटली या फिर योर लविंग, इस तरीके से आप लेटर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर दोगे. फॉर्मल लेटर्स के लिए जब आप प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लेटर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? योर्स ओबीडियंटली. जो एडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, उनके लिए आप लिखोगे योर फेथफुली और योर ट्रूली. स्ट्रेंजर्स को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर क्या लिखोगे? योर फेथफुली. और फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वन ऑफिशियल टू अनदर, एक फर्म से दूसरे फर्म में एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने भेजी है एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखा है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? योर फेथफुली. नेक्स्ट आपको सैम्पल दे रखा है यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का और नेक्स्ट सैम्पल है फॉर्मल लेटर का. तो जैसा आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेटर के अंदर सबसे पहले क्या आया है? सेंडर एड्रेस आया है, देन डेट आई है. ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि इस टाइप से ही आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे.
जो भेज रहा है ना, उसका एड्रेस आता है, देन डेट आती है, देन आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हो, यहाँ पे डियर मॉम है पेरेंट्स के लिए। आप अपने फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर लिख लो, मदर को लिख रहे हो तो डियर मॉम या डियर मदर। नेक्स्ट आपका बॉडी आता है पर्टिकुलर, जो भी आप कहना चाहते हैं सामने वाले से जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो आप उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर लिखेंगे। देन आता है कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड देन सिग्नेचर लाइन्स। कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स जैसे मैंने बताया था अभी, कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड लव टू डियर रीतू, ये क्या है यहाँ पे कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स है, यानी कि लेटर के एंड में आपने लेटर अब ख़त्म कर दिया तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनको भी मिस कर रहे हो, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स में आ जाएगा। एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, अभी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर योर लविंगली, या फिर आप किसी फॉर्म में भेज रहे हो योर सिंसियरली, योर फेथफुली, आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो योर ऑबिडेंटली, और लास्ट में आपका नेम या सिग्नेचर। नेक्स्ट फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर्स के लिए। यहाँ पे भी सबसे फर्स्ट आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। पहले आपने एड्रेस लिखा था, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखोगे, देन आप लिखोगे डेट, देन अगेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और कंपनी यू आर राइटिंग टू, जिसको भी आप लिख रहे हो। देन आता है ग्रीटिंग, डियर मिस जूलियस या फिर सर मैडम। फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम सर मैडम का यूज़ करते हैं ना, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे यूज़ करते हैं। देन आता है आपका बॉडी ऑफ द राइटिंग। फर्स्ट पैराग्राफ शुड प्रोवाइडेड एन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ जब आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड मोर इन्फो एंड स्पेसिफिक डिटेल। जो सेकेंड पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप अपनी डिटेल लिखते हो कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। एंड the last paragraph should restate the reason you are writing and thank the reader for reviewing your request। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आप क्या लिखते हो, वापस से अपना रीज़न बताते हो कि आप इस चीज़ के लिए अपना लेटर लिखा है आपने, और इसके अलावा आप थैंक भी बोल रहे होते हो जो भी आपका लेटर पढ़ रहा होता है। एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आ ही जाता है, जहाँ पे आप थैंक्स एंड बेस्ट विशेज़ लिख सकते हो। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सिग्नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर आप योर फेथफुली भी लिख सकते हो अगर आप दूसरी फॉर्म में लेटर भेज रहे हो इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर, और लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्नेचर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी है, लाइक अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, ये आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉक फॉर्मेट, यानी कि आप इस पर्टिकुलर दोनों जो मैंने आपको लेटर दिखाया है, दोनों लेटर में आपने देखा कि पूरा लेटर एक सीधी लाइन में था। पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन, एक पर्टिकुलर मार्जिन को लेते हुए आपको चलना है, एंड देन एक सीधी लाइन के अंदर ही आपको ऐड करना है अपना लेटर। नेक्स्ट है एड्रेस ऑन द एनवलप। जब आप किसी को लेटर भेजते हो तो उसके ऊपर एनवलप भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। एंड देन जो बॉडी है लेटर का, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है, लाइक जिसमें आ गया आपका एड्रेस, आ गया डेट, आ गया सैल्यूटेशन, आ गया, वो भी एक सीधी लाइन में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका जो बॉडी है लेटर का, वो दोनों पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनमें से अगर कोई भी मिसिंग हो गया, लाइक फर्स्ट में आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, अगर वो मिसिंग हो गया तो भी आपका लेटर बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर सेकंड पार्ट मिसिंग हो गया जिसके अंदर आपने रीज़न लिखा है तो भी आपका लेटर मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपकी लैंग्वेज इनफॉर्मल के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। इसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ होना चाहिए जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। जो स्टाइल है वो सिंपल होना चाहिए, यानी कि राइटिंग लैंग्वेज बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए।